जग है। रुकिए अभी चाय लेके आते हैं। ये किताब? और ये सब किताब भंडार घर में रखा हुआ था, मारे गांदा माटी पड़ा हुआ था। फिक्र मत कीजिए, हम सब साफ कर दिए। लीजिए चाय पीजिए। थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया धन्यवाद काहे लागी? चाहवा तो हम रोज पिलाते हैं। धन्यवाद चाय के लिए नहीं, फिर किताबें साफ करने के लिए। ओकरे लिए भी शुक्रिया धन्यवाद नहीं चाहिए। हमको पता है पोथी पतरा से आपको कितना प्रेम है, यही लिए ये सब लेके ही आए हैं। अरे हम देखे हैं जब आप दुखी और परेशान हो जाते हैं तो कैसे अपना पोथी पतरा खोल करके खुश हो जाते हैं, जैसे खुशी के पलना में झुलवा झूल रहे हो। वो सब तो तब था जब तुम नहीं मिली थी, इसलिए तो कह रहे हैं धन्यवाद। फिर धन्यवाद शुक्रिया। अभी कह लिए हमारी जिंदगी में आने के लिए, हमें इतना धीरज से समझने के लिए, और सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए। अच्छा बस, अब तो ये नाश्ता बनाने ना दीजिए। छोड़िए। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़े हैं हाथ, हमेशा के लिए पकड़े हैं। हम भी आपको थैंक यू बोलेंगे अगर आप गर्मे गर्म ही चाय पी लेंगे। तो ठंडा ना हो जाएगा। एक वो काम है, जब तक नहीं करोगी छोड़ेंगे नहीं। क्या काम है बताइए। जब तक तो हमको ये नहीं बताओगी कि हमारे लिए दूसरा कौन सा नाम सोचा था। ओह, हमको अच्छे से याद है, तुम हमको वचन दी थी कि बताओगी, तो अब कितना इंतजार करें? बताओ, चलो बताओ बताओ। छोड़िए ना छोटे ठाकुर। छोटे ठाकुर नहीं, दूसरा नाम। बड़े मालिक, अब तक हमका इनाम मिलेगा ही मालिक। हम ही नाम वाली पुस्तक लाए हैं अपने साथ, जेमा एक से बढ़कर एक बढ़िया नाम है। फिर शौक से रखिएगा अपने पोते का नाम, और नाम भी इतना लंबा लंबा कि ओकरे आगे जीटी रोड भी बहुत छोटी सी लगती है बड़े मालिक। सारंग शमशेर अनंत बहादुर सिंह, कान्हा दीन बंधु। नाम अभी और भी बहुत से हैं मालिक, जैसे इनके राम प्रसाद, सुखदेव प्रसाद, और हाँ लक्ष्मण प्रसाद, अजोरावण लाल, शक्तिमान प्रसाद, निरिप नारायण। सुनिए ना छोटे ठाकुर, हम छोटे ठाकुर नहीं, हम तुम्हारे पति हैं और तुम हमारी धर्म पत्नी हैं। कोशिश करो। वैसे वो मोनिया कह रहे थे कि छोटकी दुल्हन ना कब्बो कब्बो ही बाहर दिखाई पड़ती हैं। आपको उनसे मिलने तो जाना ना चाहिए। वो सब हम संभाल लेंगे, तुम उसकी फिक्र मत करो। लेकिन छोटे ठाकुर ऐसे अच्छा, तो नाम ना ढूंढना पड़े इसलिए बहाने बना रही हो? हाँ नहीं। चलो बताओ। अच्छा ठीक है। हम सोचे थे
तो तुमसे माफी मांगने आए थे। अब हम उसको क्या आशीर्वाद दे जिससे हम खुद ही माफी मांगने आए हैं। ऐसा कहकर पाप चढ़ेगा का बड़े ठाकुर? इतना बड़ा बड़ा दुख विपदा आपके आशीर्वाद के बिना थोड़ी ना पार कर पाते हम। अब हम क्या बोले, मन में इतना उथल पुथल है, ये कैसे बताए? माँ, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ बहुत है। आइए बैठिए। लाली, मांग ले चाय लेके आओ। अभी लाते हैं। नहीं लाली, रहने दो। हम तो बस तुमसे मिलने आए थे। तुम दोनों को साथ में देख के बहुत ही अच्छा लगता है। पहले हम बंधन में थे, खाली हमार प्रार्थना तुम्हारे साथ थी। अब हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ होना चाहते हैं। हमको यो लगता है कि कौनो ना कौनो दिन तुम दोनों की जोड़ी दुनिया जहान की नजर में भी मान्यता पा जाएगी। दुनिया जहां की फिक्र किसको है? तुम्हारी उम्र का है बबुआ, पूरी जिंदगी बाकी है। बाकी दुनिया समाज की मान्यता के बिना जीना तनी मुश्किल हो जाता है। इस समाज की मान्यता तुम्हें कब मिलेगी ये तो नहीं मालूम। बाकी हमरे हृदय में तुम्हारे लिए मान्यता है लाली। लाली, हम तुमने लिए कुछ लाए हैं। ये गहना हमार माई दिए थे हमरे ब्याह में। आज से ये तुम्हारा है। ले लो। तुम हमरे बबुआ को वापस लाई हो, बबुआ को नई जिंदगी दी हो। तुम हमरे लिए बहुत कुछ हो लाली। किधर गई थी बबुआ की मैया? वो बाहर वाली कोठरी में नौ की दुल्हन के पास। सब कुशल मंगल तो है ना? जी। कैसी है नौ की दुल्हन? ठीक। कुछ निरीक्षण परीक्षण किए आप? नौ की दुल्हन पेट से है कि नहीं? अब भाई तो पता नहीं है। तो इतना सारा गहना गुड़िया लुटाने का जरूरत? क्या फायदा है सब चीज का? हम सोचे थे नौ की दुल्हन को शादी में कुछ नहीं दिए तो ये लिए। नौटंकी शब्द सुना है आपने भाग्यवान? नौटंकी शब्द को थोड़ा पिचका दें, उसमें टन की आवाज निकाल दें तो क्या बचा? नौकी। नौ की दुल्हन सच्चों की दुल्हन नहीं है, नौटंकी वाली दुल्हन है।
आखिर लाली है का दासियों है ना। इतना प्रेम दिखाने की ज्यादा दिल लगाने की जरूरत नहीं है। गहना दे दिया, चलिए कौन बात कहीं। अगर नौ की दुल्हन उससे खुश होती है अच्छी बात है। हंसता खेलता बच्चा पैदा होगा। कहा कि किलकारी मारता हमरा पोता। बाकी आपको गहना देने से पहले बच्चा पेट में आ जाने का इंतजार कर लेना चाहिए था, फिर देती तो समझ में आता। आपको देने की खुशी मिलती और ओकरे को लेने की खुशी मिलती। ऐसे हर दासी पे गहना लुटाते चलिएगा का। चिरैया को मिल गया सारा जेवर। हाँ, और आपके हिस्से में पिस्तुया का बच्चा नहीं समझी, अब वो छिपका लिया उसका बच्चा जैसे छोटा छोटा टुकड़ा, वो आपके हिस्से में जेवर मिला है। हमको दिन दो आंखों से देखे, बड़ी टकराए नो जेवर का पसका लेके जा रही थी। का बताई, इसे तो पता लग जाता कि आपका तो बहुत ही बुरा वक्त आने वाला है। सही है, कह रही हो तो बहुत ही बुरा वक्त आने वाला है। हाँ, अरे कितना समय से हमको बेवकूफ बना रहे। पहले हमको कहा कि वो आएगी, एक को बच्चा देके जाएगी, फिर वो कहे कि वो शेखर से ब्याह करेगी, और अब तो वो शेखर ओकरे साथ जाके ही रहते हैं। अब तो सारा गहना गुड़िया भी उसको दे दिया। हाँ, अब तो फैसला करना पड़ेगा कि ये हवेली की बहू वो है कि हम। हाँ, ये तो फैसला करना पड़ेगा कि घर की बहू आप है कि ऊ। हाँ, आप क्या करेंगे, का सोचिए। जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे। हाँ, बाकी करेंगे का। आप ही बताइए कि आप क्या करेंगी, हम कैसे बताए कि आप क्या करेंगी। बाकी आपका ये दुर्दशा देख के हमको बहुत तकलीफ होती है। अगर आप हमारी कोख की बेटिया होती ना, तो ये सब तमाशा देख के ना हमारा मन बहुत बहुत जख्मी हो जाता। इसलिए एक तरकीब है, आप कहें तो हम आपको बताएं। का क्या हुआ? क्या सोच रही हो? सोच रहे थे गहनवा लौटाएंगे तब बैठक रहन बुरा मान जाएंगे का? वापस क्या करना चाहती? कहे कि गहनवा सब पर हमारा हक नहीं ना बनता है। वो तब बैठक रहन इतना प्रेम से दे रही थी कि माना नहीं कर पाए। बाकी सच बात तो ये है कि इस पर खाली छोट के दुल्हन का हक है। तुम दूसरों के हक की फिक्र क्या करती हो? तुम्हारे हक के बारे में कोई कभी सोचा है का? अपने काम से काम रखो ना। माँ तुम्हें देना चाह रही होंगी, लिए दी होंगी, चाहती होंगी कि तुम पहनो। वैसे भी सिद्धेश्वरी का कहा है, उसके पास कहना है ना की कमी है का? उसके लिए तो यही सब बस मान्य रखता है। साड़ी गहना वैसे ज्यादा कभी सोची है का जो अब सोचेगी? ये कोनो ऐसा वैसा गहना नहीं है छोटे ठाकुर, ये तो बड़ी ठाकुराइन का अमानत है। आपकी पुरखों की निशानी है इसमें। ये पर खाली घर की बहू का, यानी कि बड़ी ठाकुराइन चाहे छोटकी दुल्हन का हक बनता है। हम अपना पास रखेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। ये हम छोटकी दुल्हन को लौटा देंगे। देखो, वापस करना चाहती हो कर दो,
हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे लिए नया बनवा देंगे अपना कमाई से। हमको कोनो गहना गुड़िया नहीं चाहिए। आप जितना कुछ दिए है ना, हमारे लिए वह बहुत है। हम जानते हैं हम दोनों साथ हैं तो हम दोनों को और कोनो चीज नहीं चाहिए। बाकी हमारा दिल करता है कि हम तुमको बहुत कुछ दें। हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं जिंदगी भर। अरे सुनो, हम खेत चलते हैं, बहुत काम पड़ा है। हाँ लगता है ये बारी अपना गुजारा अपनी फसल से हो जाएगा। सच्ची? अभी खेती के लिए देरी नहीं हो रही का? अरे नहीं, इतनी भी देर नहीं हो रही। कहना जाइए ना। ए चुटकी, चुटकी दुल्हन, हाँ क्या कर रही है आप? ये सब काम आपका खातिर नहीं है रे। अरे आपका नाजुक नाजुक कलाई ये सब नहीं झेल पाएगा। सिद्धेश्वरी, ये सब क्या कर रही हो? ए बस रुकना, खड़ो के देख कर जल्दी से बर्तन ले छुट्टी। अरे रुक जाओ। रहने दीजिए बक्सर वाली दीदी, बिल्कुल ठीक है। हाँ माँ, सुनिए इनके बातें तो सुनिए। अब आप ही समझाइए बक्सर वाली दुल्हन, आप ही समझाइए इन्हें। उठो सिद्धेश्वरी। क्या हो रहा है? काहे उल्टी दिशा में गंगा बहा रही हो? कुछ गलत नहीं कर रहे हम इसी लायक है। बस इतना बता दीजिए, कुछ और काम भी हो तो कर दे। हम कहे तो कमरा में आकर गोड़ दबा दे। जब इच्छा हो बता दीजिएगा बाबा। अभी तो एक के इच्छा है कि कौनो तरह ये पता चले कि ये जो तमाशा फैला है वो सब का है। कुछ नहीं बाबा जी, हम तो बस आपकी सेवा करना चाहते हैं। हाँ। है इतने बड़े घर की बेटी ठाकुर डोमन सिंह की और ये सब काम कर रही है। अरे बड़के बाबूजी, हम अब क्या बताएं? बहुत दिनों से बीमार चल रही है बेचारी, लेकिन किसी को कुछ नहीं कह रही। अब तो नहीं मनी जो भी खाने को मिल जाता रूखी सूखी वही खा के गुजारा करती। ये काम क्या हो रहा? क्या समस्या उठ खड़ी हुई आप लोगों के सामने? बाबूजी, हम पर गुस्साइए मत। काहे कि ना ये सब काम भी हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अब पहली बार था तो थोड़ा सा गड़बड़ा गए। हाँ। क्या गड़बड़ा गया है छुटकी दुल्हनिया? और कौन विषय में बात कर रही हैं आप? और ये सब का मार सीख लेने का वचन ले दे रही हैं? यही बर्तन धोना, खाना पकाना और जो भी आप कहेंगे वो सब सीख लेंगे हम। हाँ। काहे कि हम अपने पापा के यहाँ ये सब काम नहीं करते थे ना। बाकी अब सोचते कि किया होता तो कुछ और बात होती। बाकी हम समझ गए कि यो ही हमारी असली जगह है। हाँ। आखिर हमारे पास बच्चा ही कहाँ है? सही कह रहे हैं कि नहीं? कुछ नहीं बचा है। हाँ, हमारी तो बीबी होने का हक भी नहीं रहा अब हमारे पास।